हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जान देंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्लास 10 का एक चैप्टर है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इससे कुछ क्वेश्चन लगभग 10 नंबर के आते हैं। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो जैसे हम मान लीजिए मैंने कोई इसका एग्ज़ाम्पल लिखा 2, 6, 10 और हो गया 14, 18, 22 डैश 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 डैश। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक श्रेणी लिखी है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कौन सी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक जानने का होता है कि जो है टी को बोलते हैं टर्म, यानी कि पद। ठीक है, तो इसमें जो है एक होता है डी, इसको बोलते हैं सार्वंतर। टीएन को बोलते हैं एनवा पद और एसएन इसको बोलते हैं एन पदों का योगफल। इतनी चीज़ें इसमें होती हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और एक होता है ए, इसको बोलते हैं प्रथम पद। बस इतनी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। तो प्रथम पद ए, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो ए क्या है 2। ठीक है, और होता है इसमें डी, जो डी होता है उसका फार्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब कि T2 माइनस T1, मतलब इस वाले टर्म से इस वाले को घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकल आएगा। इस तरह इसका एक हम और लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इस तरह करते करते T4 माइनस T3, इस तरह कहीं तक भी जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया ए और टी निकालने का। अब मान लीजिए हमें इसका जो है बोल दिए इसी समांतर श्रेणी में कि 12वां पद निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, a तो पता ही है, a इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि d कैसे निकालते हैं, तो d बराबर T2 माइनस T1 कर देंगे। ठीक है, तो T2 कितना है 6, d के बराबर में T2 6 और T1 है 2, तो d का मान यहाँ से निकाल लेंगे। d का मान हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, तो जब d का मान हो गया 4 तो अब इस वाले फार्मूले में हम लोग रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें बोला है T12, यानी कि T 12वां पद निकालने के लिए 12वां टर्म, तो T12 यहाँ पे a का मान है 2 और n का मान है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है 4 ना। तो बस इतना ही करते रहना हम लोग को। d का मान 4, तो T12 बराबर 2 प्लस 12 में से घटाएंगे 11 गुणे 4, तो T12 बराबर 2 प्लस 11 चौको 44, और 44 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, T12 बराबर 46। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा पद, ये हो गया हम लोग का 12वां पद। इसी तरह सब कुछ किया जाता है। तो अब इतनी चीज़ें हो गई, आप लोग इसमें अब समांतर श्रेणी में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब इसका बस केवल एक चीज़ और बचा है। हाँ, इसमें ये भी पूछते हैं कि 12 पदों का योगफल, अगर जैसे इसी श्रेणी में आपसे पूछ लें कि 12 पदों का योगफल क्या होगा, तो कैसे क्या करना है देखते हैं। ये इसके लिए एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला इसका। ठीक है, तो उसके लिए अब इसमें बोल देंगे कि चलो 10 पदों का योग, मान लीजिए आपको बोलते हैं कि 10 पदों का योगफल बताना है, तो S10 यहाँ पे रख देंगे 10/5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 a का मान कितना है 2 रख दिया, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 और एक d का मान कितना है 4। ठीक है, इतना हो गया। S10
बराबर 2 एक कम 2 पंचे 10, इतना कर लेंगे। यहाँ पे हो गया 5 और 2 दूनी कितना होता है 4 प्लस 10 में से 1 गए 9 गुणे 4, ठीक। अब S10 बराबर यहाँ पे 5 रहेगा ही, 4 प्लस 9 चौको 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे S10 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में 36 में 4 जोड़ देंगे, हो गया 40, इतना हो गया। अब S10 बराबर 5 गुणे 40 कर देंगे अगर, तो हम लोग को 5 चौको 20 यानी कि 200 आ जाएगा। मतलब कि 10 पदों का योगफल, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 200, ऐसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 × d। और अगर nवां पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n - 1 × d। वैसे n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो है एक फार्मूला और होता है, हाँ, तो वो फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है। उसका होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ पे l क्या है, l बराबर है अंतिम पद। अगर कोई समांतर श्रेणी हम लोग को दी है, उसका अंतिम पद दिया है और प्रथम पद दिया है, तो हम लोग यहाँ से n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि किसी समांतर श्रेणी के एक a प्रथम पद दिया है a बराबर 2 और उसका अंतिम पद दिया है, उसका l दिया है 50 अंतिम पद, ठीक है। और हम लोग को बोल दें कि 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस समांतर श्रेणी के। तो Sn बराबर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर दिया हम लोग को 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। 12/2 और a का मान पता ही है 2 प्लस l का मान है 50, हो गया इतना। और Sn बराबर 2 एकम 2 छंग 12 6